नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि महाराज के गोचर पे। 29 जून 2024 को शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो गए थे और अब 15 नवंबर 2024 को शनि महाराज मार्गी होने जा रहे हैं। ये जो अवधि थी, ये जो टाइम पीरियड था जब शनि महाराज वक्री थे या रेट्रोग्रेड थे, ये पूरा 139 डेज का था। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। प्लैनेट वक्री क्यों होता है, इसको भी हम बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि हम किसी लोकेशन पे जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। हमको कुछ काम याद आया जो हमने अधूरा छोड़ा हुआ था, या जो काम हमको करना था और हम भूल गए थे, या हम नहीं कंप्लीट कर पाए थे। तो हम पीछे की तरफ मुड़े, उस काम को पूरा किया, उस काम को सेटल किया जो कि पेंडिंग था, और अब आगे की तरफ बढ़े। तो यही कंसेप्ट लागू होता है जब प्लैनेट कोई वक्री होता है। कुछ काम जो पेंडिंग थे, शनि महाराज आपकी कुंडली में जहां पे गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, जिन भाव पे दृष्टि है शनि महाराज की, उस भाव से रिलेटेड जो काम पेंडिंग थे वो शनि महाराज ने पूरे किए और अब वो 15 नवंबर 2024 को मार्गी होने जा रहे हैं। तो ये होता है कंसेप्ट जब कोई प्लैनेट वक्री होता है। मकर राशि की बात करें तो एक अत्यंत शुभ समय की शुरुआत होने वाली है। क्यों? जनवरी 2017 से मकर राशि वालों की साढ़े साती शुरू हुई थी और वो साढ़े साती अब मार्च 2025 में समाप्त होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज होने जा रहा है। अब आपके लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज, एक नई उमंग, नया उल्लास, और आपके लिए अभी तक जो भी आपके काम रुके हुए थे, विलंब हुए थे, इच्छा पूर्ति नहीं हुई थी, लाभ की स्थितियां नहीं बन रही थी, आर्थिक परेशानियां थी, शारीरिक परेशानियां थी, मानसिक परेशानियां थी, इससे आपको धीरे धीरे अब राहत मिलना शुरू हो जाएगी। तो मकर राशि की अगर बात करें तो पिछले 7 साढ़े 7 सालों से तो परेशानियां चल ही रही थी। 29 जून 2024 को जब शनिदेव वक्री हुए तो ये परेशानियां और बढ़ गई। 15 नवंबर 2024 को अब शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। तो ये जो हम परेशानियों का जो एक बहुत बड़ा फेज था 7 साढ़े 7 साल का, ये अब समाप्ति की ओर है। और क्योंकि अब शनिदेव आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे, कुंभ राशि को वो 29 मार्च 2024 को कुंभ राशि को छोड़ के वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे, और जैसे ही वो कुंभ राशि को छोड़ेंगे तो हमारी साढ़े साती मकर राशि के लिए समाप्त हो जाएगी। तो एक बहुत पॉजिटिव चेंज होने वाला है। तो ये तो बात रही शनिदेव की। गुरुदेव की गोचर की बात करें, प्रेजेंटली जो गुरुदेव का जो गोचर चल रहा है वो आपके पंचम भाव से चल रहा है। तो वो भी एक बहुत अच्छा गोचर है, क्योंकि उनकी दृष्टि नवम भाव पे आ रही है, उनकी दृष्टि एकादश भाव पे आ रही है, लग्न भाव पे आ रही है। तो भाग्य का साथ मिलना भी शुरू हो जाएगा। जैसे ही शनिदेव मार्गी हो जाते हैं, लाभ की स्थितियां बनेंगी, आपको भी एक मोटिवेशन फील होगा, आपको भी एक नई उम्मीद जागेगी और एक नई उम्मीद की किरण दिखना शुरू हो जाएगी, जो कि आपको अभी तक कहीं नहीं दिख रही थी। तो ये गुरुदेव के गोचर के कारण आपको ये भी लाभ होगा। राहु देव की गोचर की बात करें तो वो राहु देव का तृतीय भाव से गोचर हो रहा है अभी वर्तमान में। वो भी एक अच्छा गोचर कहा जा सकता है, क्योंकि तृतीय भाव में राहु देव आपको पुरुषार्थ करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि तृतीय भाव से हम इफर्ट्स देखते हैं, हम पुरुषार्थ देखते हैं। तो राहु जैसे ग्रह अगर तृतीय भाव में है तो ये पुरुषार्थ करने में आपको हेल्प करेंगे। आप बड़ा पुरुषार्थ करोगे, आप हिम्मत रखोगे, पुरुषार्थ करोगे, रिस्क लोगे। गुरुदेव का भी साथ है और अब शनिदेव का भी साथ होने जा रहा है। तो कुल मिला के परिस्थिति क्या बन रही है मकर राशि वालों की, कि गुरुदेव का साथ पहले से ही था, राहुदेव का साथ पहले से ही था, तृतीय भाव में राहुदेव थे, पहले से ही साथ था। गुरुदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे थे, पहले से ही साथ था। सिर्फ गुरुदेव की गोचर में अभी परेशानी ये चल रही है कि गुरुदेव अभी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं आपके, बट अभी गुरुदेव वक्री चल रहे हैं। 9 अक्टूबर 2024 से गुरुदेव वक्री चल रहे हैं, जो कि 4 फरवरी 2025 तक वो वक्री रहेंगे आपके पंचम भाव में। तो वो थोड़ा परेशानी का कारण हो सकता है। बट अगर मतलब पोजीशन की बात की जाए गुरुदेव की, तो वो एक अच्छी पोजीशन है। तो नेट जो पोजीशन ये बन रही है कि गुरुदेव भी फेवरेबल है, राहुदेव भी फेवरेबल है, और अभी तक एक जो बहुत बड़ा हमको साथ शनिदेव का नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो हमारे लग्नेश भी हैं, उनका साथ हमको नहीं मिल रहा था।
तो वो साथ मिलना शुरू हो जाएगा। ये आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, जो कि 7.5 साल बाद होने जा रहा है। तो इन पूरी सभी तीनों ग्रहों की पोजीशन को मिलाए तो आने वाला जो पीरियड है वो बहुत ही सुनहरा पीरियड है आपके लिए, बिकॉज ये सब ग्रहों का साथ है। शनिदेव जो चीजों में विलंब कर रहे थे, उन्होंने नाना है हमको जो पीड़ा दी थी, अब वही शनिदेव हमको चीजें लौटाएंगे। देखो शनिदेव के बारे में एक चीज पक्की है, वो ये है कि शनि महाराज चीजों में विलंब करते हैं पर देते जरूर हैं। ये बात ध्यान रखिए, शनि महाराज चीजों को डिले करते हैं बट डिनाई नहीं करते। शनि महाराज चीजों को डिले करते हैं, डिनाई नहीं करते, विलंब करते हैं पर देते जरूर हैं। अभी तक उन्होंने हमको चीजें नहीं दी, अभी तक परेशानियां दी, अब वो जा रहे हैं, 7.5 की समाप्ति की ओर है, तो अब जाते जाते हमको चीजें सब लौटा के जाएंगे, दे के जाएंगे। जिस तरीके से हमने 7.5 साल में कष्ट किए होंगे, कर्म किए होंगे, लेबर किया होगा, हार्डवर्क किया होगा, पेशेंस रखा होगा, ऐसी भी परिस्थिति आई होगी जब काम करने का मन नहीं था, उस समय हमने हिम्मत रखी होगी, वही सब चीजें अब हमको पे करेंगी। वो चीज शनि महाराज वो सब चीज लौटाएंगे, जाते जाते वो दे के जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आने वाले 4.5 महीने, जब शनि महाराज की 7.5 अभी है अपने लिए 4.5 महीने, इस समय में ये आपको चीजें धीरे धीरे सब लौटाएंगे। और 29 मार्च के बाद वो जब फाइनली चले जाएंगे कुंभ राशि से और मीन राशि में गोचर करना शुरू करेंगे, जब 7.5 समाप्त हो जाएगी, तो वो पीरियड तो अपने लिए एक अच्छा पीरियड होने ही वाला है, क्योंकि शनि महाराज का गोचर फिर तृतीय भाव में होगा, आपके पुरुषार्थ के स्थान पे होगा। तो नई नई अपॉर्चुनिटीज जीवन में हर क्षेत्र में आपको मिलेगी। तो कुल मिला के मकर राशि वाले के लिए बहुत ही पॉजिटिव फेज आने वाला है। So this is my analysis for Makar Rashi. So all the best. Thank you very much. Bye and take care and enjoy the good times ahead. Thank you.